हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं एंजल बिसाइड मी एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी के एपिसोड 2 का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लिन एंड लॉर्ड सोमचाई दोनों अपने रूम के बाहर में थोड़ा मोड़ा डेकोरेशन करते हैं एंड फिर बैठकर बातें करते हैं। लिन कहती है कि अब तक मेरी लाइफ बहुत ही बोरिंग थी, एकदम स्ट्रगल से भरी हुई। तुम मेरे लिए एक लकी चार्म बनकर आए हो। जब से तुमने मेरी लाइफ में एंट्री ली है तब से धीरे धीरे सब ठीक होता जा रहा है। सोमचाई उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बच्चों की तरह खुश होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पन लिन से मिलने आती है। पन उसे एक एप्पल की टोकरी घूस में देती हुई सोमचाई के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी, क्योंकि सोमचाई अपनी मॉडलिंग के थ्रू काफ़ी फेमस हो गया था। बट ऑनलाइन इंटरनेट पर भी उसके बारे में उसकी पिक्चर के अलावा दूसरी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस वजह से पन लिन की हेल्प ले रही थी, क्योंकि वो सोमचाई को पसंद करने लगी थी और उसे पता था कि एक लिनी है जो उसे सोमचाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती है। बट लिन बदले में उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी अंदर से लॉर्ड सोमचाई अपने फीमेल वर्जन में बाहर आते हैं। लिन को पहले तो समझ नहीं आता कि क्या बोले। देन कहती है कि ये सोमचाई की लिटिल सिस्टर सोमिंग मेरी रूममेट है। उसे देखकर पन उससे खुद को इंट्रोड्यूस कराती हुई कहती है कि तुम तो बिल्कुल ही अपने भाई की तरह दिखती हो, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आगे वो उसे अपने लाए हुए एप्पल्स भी दे देती है और वो लेकर बहुत खुश भी होता है। फिर बाद में जब वो वहाँ से चली आती है तो लिन उसे समझाती है, कहती है कि पन से उसे दूर रहना होगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए डेंजरस है। एंड जब मैं यहाँ ना रहूँ तुम किसी के लिए भी भूल कर डोर ओपन मत करना। तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज़ सुनकर डोर ओपन करनी है या बाहर आनी है। नेक्स्ट सीन में अपने लॉर्ड सोमचाई को काफ़ी तेज़ भूख लगती है। वो मिस्टर थोंग की शॉप ढूंढ रहा होता है। खाने की स्मेल की तरफ चलता हुआ वो मिस्टर थोंग की चलती फिरती रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है। क्योंकि सोमचाई आज वहां पर अकेले गया था तो मिस्टर थोंग उससे लिन के बारे में पूछते हैं। सोमचाई कहता है कि लिन के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं सो वो कॉलेज गई है। मिस्टर थोंग कहते हैं कि लिन तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम मेरे साथ हैंग आउट कर सकते हो, तुम्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सोमचाई कहता है कि आप और लिन बिल्कुल एक जैसी बातें करते हो, सबको क्यों लगता है कि जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। देन मिस्टर थोंग उसे कुछ खाने को देते हैं। उनके पूछने पर यह कहता है कि सब तो ठीक है, मुझे मज़ा भी आ रहा है, लेकिन जब मुझे एक लड़की बनने का प्रिटेंड करना पड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जो मिस्टर थोंग हैं सोमचाई एंड लिन के काफ़ी क्लोज हैं। लिन इनसे अपना हर एक बात शेयर करती है बिकॉज ही इज़ रियली अ वेरी काइंड पर्सन। आगे सोमचाई उनसे अपनी सीक्रेट बात बताता है, कहता है आई एम एन एंजल, मैं हेवन से धरती पर आ गिरा हूँ एंड अपनी सारी पावर्स भी खो चुका हूँ। मेरी रिंग किसी ज्वेलर के पास गिरवी रखी हुई है। उसकी बातें सुनकर इनका थोड़ा हैरान वाला एक्सप्रेशन होता है। खुद में ही वो बड़बड़ाने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पास रिंग नहीं है तो ये तुम्हारे लिए अच्छी साइन नहीं है। तभी लॉर्ड सोमचाई को गर्मी लगने लगती है क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। उसे देखकर हम देखते हैं कि मिस्टर थोंग के पास एक रिंग थी जिसे वो लॉकेट बनाकर अपने गले में डाल रखे थे। वो कुछ पावर करने लगते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि मौसम को बदल सकें एंड इतना हॉट वेदर को थोड़ा कूल कर पाएँ। इनकी पावर को देखकर मुझे तो ये भी धरती पर गॉड का भेजा हुआ कोई एंजल लगे। आप अपनी ओपिनियन कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना कि आपको इनके बारे में क्या लगता है। इनके पावर के बाद वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, हवाएं बहने लगती हैं एंड वेदर भी थोड़ा कूल हो जाता है। इधर कॉलेज में पन अगेन आकर लिन से सोमचाई के बारे में इंक्वायरी करने लगती है। बट जब उसे वहाँ से इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो वो लिन के रूम पर आती है ताकि उसके एब्सेंस में वो सोमिंग से मिल पाए। सोमचाई जैसा कि लिन ने उसे वार्न किया था डोर ओपन नहीं करता है। बट जब पन कहती है कि वो उसके लिए मैंगो विथ स्टिकी राइस लेकर आई है तो खाने के बारे में सुनकर सोमचाई डोर ओपन कर देता है। वो पन को रूम के अंदर तो इनवाइट नहीं करता बट दोनों वहीं बाहर में टेरेस पर बैठकर बातें करते हैं।
सोमचाई एज यूजुअल हमेशा की तरह फूड ट्राई करता है एंड अपना अमेजिंग वाला एक्सप्रेशन शो करता है। पन पन अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उससे सोमचाई के बारे में पता लगाने का ट्राई करती है, बट सोमचाई उसकी बातों को एग्जैक्टली समझ नहीं पाता कि वो कहना क्या चाहती है एंड ये कुछ और ही रिप्लाई करने लगता है। कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, वो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि यंग एज में ही वो हेवन का लीडर बन गया। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स सब उसे पसंद करते हैं। उसका मतलब हेवन से था। उसके हॉट और गुड लुकिंग होने की वजह से सब लोग उसके तरफ अट्रैक्टेड थे। पनपन कहती है, वो है ही इतना परफेक्ट, ऑफ कोर्स उसे तो कोई भी पसंद कर लेगा। दिन दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है एंड उन्हें ऐसे साथ में देख गुस्सा करती है। फिर वो सोमचाई को साइड में बुलाकर उसे सुनाती है, क्योंकि उसने पहले से ही उसे पनपन से दूर रहने को बोला था। सोमचाई तो इतना भोला है कि उसे अब तक पनपन की मोटिव का पता नहीं लगा था। कहता है, पनपन बहुत अच्छी है, वो तो मेरे लिए खाना भी लेकर आई थी। लिन हंसते हुए कहती है, तुम कितने स्टूपिड हो, तुम्हें क्यों नहीं पता चल रहा है कि पनपन तुम्हारा यूज कर रही है जिससे कि वो सोमचाई मीन्स कि तुम्हारे क्लोज जा सके। वो डेंजरस है। अगर तुम अपने हेवन के रूल्स को फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। इधर पनपन को लिन का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। कहती है, वो सोमिंग को लेकर इतनी ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है, कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रही है ना। देन वो अपना फ़ोन निकाल कर उस सेल्फी को देखती है जो अभी अभी उसने सोमिंग के साथ ली थी। पिक्चर देखकर वो कभी सोमचाई को याद करती है तो कभी सोमिंग को, एंड देन थोड़े सस्पिशियस वे में स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वे दोनों घर पर नहीं होते हैं, पनपन आकर उनके बाहर में सूखने के लिए हैंग किए हुए कपड़ों को चेक करती है, जिसमें उसे एक टी शर्ट दिखता है जो कि एक बॉयज़ टी शर्ट था। सोमचाई अपने काम पर लगा था। पनपन वहाँ आकर अपनी ली हुई उस पिक्चर से उसे कंपेयर करती है। तभी वहाँ लिन आ जाती है एंड पनपन को वहाँ पर देखकर वो सोमचाई को वहाँ से लेकर चली जाती है। अपनी कॉस्ट्यूम चेंज कर सोमचाई वही टी शर्ट पहना होता है जो पिछले दिनों सूखने के लिए हैंग किया हुआ था। पनपन उन्हें फॉलो कर रही थी, ये बात वो भी नोटिस करती है। फिर नाइट के टाइम लिन सोमचाई को चेंज करने के लिए अंदर भेज खुद बाहर में वेट कर रही थी। इधर पनपन भी उन्हें अब तक फॉलो कर ही रही होती है। वो देखती है कि सोमचाई अंदर गया था, पर जब वो बाहर आता है तो वो सोमिंग थी। पनपन को सारा मैटर समझ आ जाता है कि सोमचाई एंड सोमिंग दोनों सेम पर्सन हैं। घर आने के बाद लिन लॉन्ड्री के लिए जा रही थी, सो वो लॉर्ड सोमचाई से एक बार फिर कहती है कि किसी के लिए भी तुम डोर ओपन मत करना जब तक कि वहाँ मैं ना हूँ। पर उसके जाने के जस्ट बाद ही गेट के बाहर से उसी की आवाज़ आती है जो सोमचाई का नाम पुकार रही थी। इसे लगता है कि बाहर में लिन है, सो वो डोर ओपन करता है, पर वहाँ पर बाहर में पनपन थी जिसने अपने फ़ोन में लिन की आवाज़ जब वो सोमचाई का नाम ले रही थी रिकॉर्ड कर लिया था। पनपन उसे देखकर कहती है, फाइनली मुझे पता लग ही गया कि तुम कहाँ रहते हो। सोमचाई उसे देखकर अंदर खींच लेता है और कहता है, देखो तुम लिन की फ्रेंड हो और ये भी बोलती हो कि तुम मेरी फ़ैन हो, सो ये हमारी टॉप सीक्रेट वाली बात तुम किसी को नहीं बोलोगी ना। इस पर पनपन कहती है, कुछ भी फ्री में नहीं होता, बी माई बॉयफ्रेंड। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे एंड जैसा मैं बोलूँगी वैसा करोगे, देन मैं तुम दोनों की इस टॉप सीक्रेट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। क्योंकि अगर हमारी लैंडलेडी आंटी पैड को तुम्हारा एक बॉय का लिन के कमरे में होने का पता लगा, तब लिन तो काफ़ी ट्रबल में आ जाएगी। अगर तुम नहीं चाहते कि लिन किसी भी मुसीबत में आए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, बदले में मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। लॉर्ड सोमचाई काफ़ी टेंशन में दिखते हैं क्योंकि वो अपने हेवन रूल्स के अकॉर्डिंग किसी को डेट नहीं कर सकते, ना ही किसी से प्यार कर सकते हैं। सो इनके इसी टेंस लुक पर एपिसोड एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां लॉर्ड सोमचाई को ना चाहते हुए भी पनपन की बात माननी पड़ेगी एंड उधर ल्यूक भी लिन को अप्रोच करेगा, जिस वजह से लिन एंड सोमचाई में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती नजर आएगी। जल्द ही मिलते हैं आपसे इस ड्रामा सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।